हाय नमस्कार। आज स्वागत है आपका 1 जुलाई। और मैं हमेशा कहता हूँ, एक्चुअली वैसे तो जून टू अक्टूबर होता है, बट स्पेशली फॉर ऑल अदर कोर्सेज, बिकॉज बीटेक के जो सबसे पॉपुलर कोर्स है उनके लिए जो पॉपुलर काउंसलिंग है जिसे हम जोसा बोलते हैं फॉर IITs एंड जैक फॉर DTU NSUT, वो जून में स्टार्ट हो गई है। सो जून टू सितंबर आइडियली इज द ओवरऑल एडमिशन फॉर सीजन फॉर इंडियन एडमिशंस अदर देन IIMs और NIDs और नेशनल हॉस्टल जो पहले हो चुके होते हैं। और चूंकि इस बार फिर से नीट का दिक्कत हो गई, तो ये जो सितंबर में खत्म होना था वो मिनिमम अक्टूबर तक जाएगा, अज्यूमिंग की नीट की काउंसलिंग एक अगस्त से चालू हो जाएगी। मैं नीट UG की बात कर रहा हूँ, और नीट PG तो हो ही लेट रहा है, तो उसके हिसाब से वो तो दिसंबर तक जाती है। तो अदर देन दैट MD MS एडमिशंस, मोस्ट ऑफ द एडमिशंस इन इंडिया शुड फिनिश बाय सितंबर एंड मेडिकल एडमिशन शुड फिनिश बाय अक्टूबर। अब देखिए, हर एक के पास लिमिटेड समय है। आप कई बार मेरे वीडियो सुन चुके हैं, जैसे मैंने आपको कई बार समझाया कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी ऑफ ए कॉलेज। तो चाहे सेम बीटेक है, सेम MBBS है, सेम BDS है, सेम MD है, बट वो हर कॉलेज में सेम नहीं पढ़ाया जाता, राइट। और वही जानकारी हम आपको देने की कोशिश करता हूं मैं इस चैनल के माध्यम से, इन सारे वीडियो के माध्यम से, कॉमन जानकारी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं आपके पास पहुंचा सकूं। अब उस जानकारी के अलावा ये कॉमन जानकारी होगी, लेकिन अब हर स्टूडेंट डिफरेंट है, हर फैमिली डिफरेंट है। मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ, एक स्टूडेंट पिछले 5-7 दिन में जब से CUT DU का रिजल्ट आया है, और हम हमेशा ना हम ड्रॉप मेडिकल और इंजीनियरिंग में तो करते हैं, लॉ में क्यों नहीं। लेट्स से बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, उसे बहुत सोच समझ से क्लैट का एग्जाम दिया, बट बिकॉज एक ही बार एग्जाम होता है जैसे नीट होता है, तो क्लैट में उसका स्कोर कम आ गया। द गाय डिजर्व्स नेशनल लॉ स्कूल्स, बट नहीं पहुंच पाएगा और किसी एक लोकल ब्रांड में जाएगा। तो आई सजेस्टेड देम टू टेक अ ड्रॉप। वो मेरे पास लॉ एडमिशन कराने के लिए आए थे। आई कुड हैव गिवन देम काउंसलिंग एंड मेड श्योर दैट दे गो टू अ कॉलेज एंड आई मेक सम गुड मनी, बट आई हैड माई 5,000 रुपीज प्लस GST वाला सेशन, जिसमें बच्चे को देखते हुए मैंने कहा कि आप पक्का ड्रॉप कीजिए और बच्चे को अगले साल नेशनल लॉ स्कूल भेजिए। सिमिलरली एक CUT का कैंडिडेट आया जिसके 12th में दिख रहे हैं कॉमर्स सेक्शन से 96%, पर CUT बहुत खराब हो गया है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, विच इज अगेन लाइफ टाइम अचीवमेंट, a lifetime brand. BCom honors from Shri Ram College of Commerce, Hansraj College, Hindu College, Khodimmal College, BMS from Shahid Sukhdev College of Business Studies. The student deserve. Similarly, जब student deserve करते हैं IIT जाना या NIT जाना और JEE में स्कोर कम आता है तो ड्रॉप लेते हैं ना, चाहे एडमिशन मिल रहा होता है। तो I give those kind of suggestions. और we as a company, we all are trained, me and my entire team, they have been trained कि जब पहले बार कोई हमारे ऑफिस में आके पेड काउंसलिंग सेशन ले रहा है, तो हमने भूल जाना है कि हम एक एडमिशन कंसल्टेंट भी हैं। तो हमारे पास शायद आधे बच्चे जो फैसला करने ले आते हैं वो चेंज हो जाता है। स्टडी अब्रॉड जाने वाले बच्चे चेंज कर देते हैं अपना माइंडसेट टू गो अब्रॉड व्हेन दे हियर द रियलिटीज। सिमिलरली, और जो ड्रॉप करने की सोच रहे थे वो ड्रॉप नहीं करते, क्योंकि उनको भी रियलिटी दी जाती है कि ड्रॉप करके भी तुम क्या कर लोगे। ये भी बहुत होता है खासकर मेडिकल इंजीनियरिंग में, बिकॉज अब 2 बार नीट हो गया इस बार बाई चांस, तो बच्चे को 2 बार चांस मिल गया। और कई स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर क्या हम ड्रॉप करें, बिकॉज आपको समझना है। और वही मैं बार बार कहता हूँ कि व्हेन वी डू करियर काउंसलिंग और काउंसलिंग सेशन, वी डू काउंसलिंग सेशन विदाउट एनी कमर्शियल पेंट इन माई माइंड। इट इज लाइक अ जेन्युइन सेशन विद माई नॉलेज विच इज प्रीटी वास्ट बाय द गॉड ग्रेस। मतलब मैं भूल जाता हूँ कि मैंने बच्चे को यहाँ मोल्ड करना है या वहाँ मोल्ड करना है, पर आप समझिए दुनिया ऐसी नहीं है। और तो मैं हैरान क्या होता हूँ कि मेरे पास लोग आते हैं, सर 2 साल पहले PCM इसलिए कराया था कि एक बड़े कोचिंग सेंटर की टीम आई थी हमारे स्कूल में काउंसलिंग सेशन देने। मैंने जब कोई IIT कोचिंग सेंटर का आपके सेशन आपके स्कूल में आता है ना, तो काउंसलिंग सेशन ही देने आता है, वो इंजीनियरिंग एडमिशन सेशन देने आता है। तो उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि इस क्लास के बैठे कितने बच्चों को मैं अपने कोचिंग में एनरोल करूँ। एवरीथिंग इज बिजनेस, प्लीज अंडरस्टैंड। बस फर्क यही है, इसलिए हम फीस लेते हैं, क्योंकि जब मेरे को मतलब मेरा पेट भर दिया आपने 6,000 रुपये देके 45 मिनट के, तो मुझे मैं सेटिस्फाइड हूँ। फिर मुझे झूठ बोलने की, घुमाने की, आपको मोल्ड करने की, रॉन्ग एडवाइस देने की जरूरत नहीं है। पर जो भी आपसे फ्री में बात कर रहे हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेडिकल में जो लोग मेडिकल कैंप लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं, बेसिकली 2 बातें बताएंगे, 20 बातें डराएंगे, और फिर आप उनके पास उनके कस्टमर बनकर उनके पास जाओ, उनके क्लिनिक में जाओ। सिमिलरली कोई लॉ कोचिंग वाला आपके स्कूल में आएगा, उसके हिसाब से तो क्लैट से ऊपर दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है। कोई मेडिकल कोचिंग वाले आएंगे वो बोलेंगे जी नीट से अच्छा कुछ नहीं है। कोई BBA कोचिंग वाला आएगा वो बोलेगा IP मैथ से अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि बच्चा शायद उस चीज के लिए सूट नहीं करता, सूटेबल नहीं है। एंड दैट इज वेयर द जेन्युइन काउंसलिंग सेशन हेल्प्स। सिमिलरली जब आप मेडिकल के लिए
हमें अप्रोच करते हैं जी इतने मेरे मार्क्स हैं, ये मेरी रैंक बन रही है, उस रैंक के हिसाब से अक्रॉस इंडिया क्या पॉसिबिलिटीज हैं आपको सब बताई जाती है। फिर आपका डिसीजन है, आपको सस्ते में काम करना है तो आप त्रिपुरा या मेघालय या बंगाल कॉलेज में जाइए। लेट्स से सेम रैंक अबाउट 8-9 लाख, एक छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, बट उसी रैंक में आपको राजस्थान में पक्का मिल जाएगा, बट बजट 1.25 1.3 तक भी जा सकता है। अब आप में से काफी लोग हैं जो कंफर्टेबल नहीं है त्रिपुरा या मेघालय में स्टूडेंट बच्चे को भेजने के लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो मेरा काम है सब बताना। मैंने और दैट इज वाई अगेन एज ए गुड काउंसलर वी हैव नॉलेज ऑफ all 829 colleges of India across, so that we can give you the right guidance, the right feedback. अब आपके पास ये ऑप्शंस है, यूपी जब से महंगा हो गया है तब से अगर आप 2.5 लाख रैंक के भी नीचे हैं तो आपका 80 लाख में काम है नहीं, 3 लाख रैंक से नीचे नॉर्थ में जो पहले हो जाता था, बिकॉज यूपी ने फीस महंगी कर दी, बट साउथ ने फीस महंगी नहीं की है। नाउ बीइंग अगेंस्ट टू तमिलनाडु एंड बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज एंड फूड इश्यूज, बट आंध्र तेलंगाना आपके पास ऑप्शंस है जिसमें अभी भी आपका काम 70-75 लाख में हो सकता है। इवन इफ यू आर एट 4.5 लाख रहेंगे, ट्राई की जा सकती है। माइनॉरिटी के बच्चों को तो बहुत एडवांटेज होगी, वहां पर काफी माइनॉरिटी कॉलेजेस है। अब ये सब जानकारी देने के लिए जी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। सुबह सुबह 5 बजे उठ के आप देखते हो, जो भी आप में से क्लाइंट बन जाते हैं मेरे, कि आपको मेरे व्हाट्सएप आते हैं सुबह 4:30-5 बजे और रात तक काम करना पड़ता है अगले 5-6 महीने से पूरे साल। उसी बात की फिर आपसे फीस ली जाती है। और अगेन द फर्स्ट कंसल्टेशन चार्ज इज लाइक, जब आप इसको डॉक्टर बनेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, तो आप बात करने के पैसे लोगे ना। और जब आप जॉब कर रहे होते हो तो आप इसलिए फ्री में बात करते हो कि आपको तनख्वाह कोई और दे रहा है, राइट। तो प्लीज एनी ऑफ यू जो खुद प्रोफेशनल है, चाहे आप लॉयर हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे डॉक्टर हो, तो क्या आप बिना कंसल्टेशन चार्ज के बात करते हो लोगों से? सिमिलरली हम लेते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी जेन्युइन करियर काउंसलर होगा या काउंसलर होगा वो फीस लेगा। जो आपको फ्री में सेशन दे रहे हैं वो एक्चुअली आपको मोल्ड कर रहे हैं उस सामान को खरीदने के लिए जो वो बेचना चाहते हैं। क्योंकि हर एक इंसान जो भी कुछ भी काम कर रहा है, कुछ चैरिटी तो करनी है। ऑफ कोर्स आई आल्सो हैव अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे इस चैनल पे भी, बाकी चैनल पे भी। अभी बहुत रिसेंटली 25, 26, 23 जून को 2026 को मैं एक टूर पे था। आई वेंट टू सहारनपुर, अंबाला, भटिंडा, जिसमें इंडियन रेलवेज के कर्मचारियों के बच्चों के लिए सेशंस, काउंसलिंग सेशंस, पूरा सेमिनार एक्चुअली 4 आवर का सेशन था 10 to 2 PM, ताकि उनको सही समय पे जानकारी मिल जाए। वही जो दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर के बच्चों को स्कूल्स में मिल जाती है, बट इन बच्चों को, खासकर बच्चे जो स्कूल्स में जाते हैं वहाँ इन्हें कुछ नहीं पता चलता। एंड फॉर देम इट्स इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन इज द ओनली लाइफ। और उनको ये भी नहीं पता होता कि भाई कॉमर्स के बच्चों के लिए भी SRCC और शहीद सुखदेव टाइप के कॉलेजेस हैं, राइट। तो दैट आई ऑल्सो डू चैरिटी, बट आई डू चैरिटी फॉर द स्टूडेंट्स हु डिजर्व टू गेट चैरिटी ना। वो सब बेचारे बच्चे, मोस्टली उसमें ग्रुप 4 एम्प्लॉयज के किड्स होते हैं, आप उनसे बात करते हो, पता चल जाता है। ऑफकोर्स कुछ ऑफिसर्स के बच्चे भी आ जाते हैं। जनरली ऑफिसर्स मुझसे फिर फोन नंबर लेते हैं, सर वी विल टेक योर सेपरेट पेड सेशन बिकॉज वी वांट आवर किड टू हैव अ 1 hour सेशन विद यू ऑन जूम और गूगल मीट। बट वहाँ पर 4 घंटे में आई ट्राई टू टेल 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम वेरियस परस्पेक्टिव्स की what are various courses, what are good colleges, why you should make sure that you try to reach top notch college, not in terms of infra but entrance criteria। इंडिया में बड़ा सिंपल सिस्टम है, जिस कॉलेज को पहुंचने में मुश्किल है समझ लो वही कॉलेज अच्छा है, बड़ा सिंपल असूल है। ये सब आपको बताया जाता है फर्स्ट काउंसलिंग सेशंस में ही, और इसलिए हमने उसको चार्जेबल रखा हुआ है, जस्ट टू टेल यू एवरीबडी कि व्हाई वी चार्ज टू टॉक। ओके, सो आई होप दिस हेल्प्स एवरीबडी हु इज लुकिंग फॉर admissions for MBBS, BDS, now MD or any other course study abroad, कि why as a GKVS company we charge to talk, so that we are able to give you very very right, insightful, deep career advice जो मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन शायद इंडिया में कोई और ये काम नहीं कर रहा क्योंकि उस लेवल पे, क्योंकि कौन इंडिया में एक और बता दीजिए जो DTOIM का पढ़ के ये काम कर रहा है। तो वो पर्सपेक्टिव भी वहीं से आता है। व्हेन यू योरसेल्फ हैज गॉन टू टॉप कॉलेजेस यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि बेचारे बच्चे जो ग्रेड 3 ग्रेड 4 में जा रहे हैं उनको क्या असली में मिल रहा है। ओके, सो यही बस, इस वीडियो को प्लीज स्प्रेड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोगों को पता चले व्हाई राइट काउंसलिंग इज नीडेड। व्हाई देयर आर अगेन काउंसलर्स भी बहुत डिफरेंट है, और जो 1000 रुपये में काउंसलिंग कर रहा है उससे खुद कितना आता है, उसे खुद कितना पर्सपेक्टिव है, ये भी डिफरेंशिएट करने की कोशिश कीजिए, समझिए। हमारा नंबर आप जानते ही हैं फॉर एनी काइंड ऑफ काउंसलिंग 9643362320। I also repeat, generally we do paid counseling session so that we are able to give you right and genuine advice. Bye bye, take care.